800 करोड़ रुपए, कोई 1-2 रुपए नहीं, 1-2 लाख नहीं, बल्कि 800 करोड़ रुपए होता है। और दरभंगा के लाल ने इस तरीके का कारनामा कर दिया है। सबसे पहले सोचा था कि इतने छोटे से गांव के रहने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा फाउंडर बन जाए? नहीं सोचा था बिल्कुल। जब मैं वहाँ से आया था, मैं जब बिहार से जब मुंबई के लिए निकला था, तो मेरी इच्छा थी मैं सीए बनूंगा। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, मैं MLSM कॉलेज दरभंगा से 12th मैंने कॉमर्स से किया था। मेरी घर की हालत उस टाइम पे ठीक नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ, तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी थी। तो उस टाइम पे मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाकर सीए बनूंगा, बट जब सीए बनने गया तो वहाँ का फीस इतना ज़्यादा था कि वो मैं बन नहीं पाया। तो फिर हमने वहाँ पे मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके कौन से गांव से आते हैं? क्योंकि बिहार की मिट्टी से इस तरीके के सुगंध आने लगे, जो अपना करियर बेंगलोर से तय कर रहा हो और पूरे भारत ही नहीं विश्व को डील कर रहा हो, तो अब एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे कि कौन से गांव से? बिल्कुल, मेरा गांव का नाम है राजे मनीगाछी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है। हम लोग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अब जो हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं, राइट, इस कंपनी का हम एटलीस्ट $10 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में। $10 बिलियन मतलब होता है 8,000 × 5 कितना, 8,000 × 10 80,000 करोड़ का। 80,000 करोड़ का टारगेट मैं कर रहा हूँ कि मैं अगले 5 से 8 साल में 80,000 करोड़ की कंपनी बन जाए। 80,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, उसमें से अगर जितना भी मेरा मिल जाएगा, राइट, जैसे सब कंपनी बड़ा बनाओगे आपका जो खुद का स्टेक होता है वो कम होता जाता है। तो कुछ नहीं तो आप पकड़ लीजिए, क्या ये नंबर बता, आप कर लीजिए। कोई नहीं। देखिए हमारे साथ सुभाष चौधरी थे, दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल 2 सालों में इन्होंने 800 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। वह शख्स जो एक युवा के रूप में है, देखकर आप भी सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि आखिरकार इस तरीके का युवा ने इस तरीके का कमाल कैसे कर दिया है। इतना कम उम्र में 800 करोड़ रुपए, कोई 1-2 रुपए नहीं, 1-2 लाख नहीं, बल्कि 800 करोड़ रुपए होता है। और दरभंगा के लाल ने इस तरीके का कारनामा कर दिया है। सबसे पहले तो इनका स्वागत कर लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 800 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा रकम होता है सर, उतना का बिजनेस खड़ा कर दिए एक ऐप से, एक एप्लीकेशन से। इसके बारे में सर बताएं थोड़ा सा। सो ये जो कोरोना लास्ट टाइम अपना 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तो सारे के सारे दुकान जो थे वो बंद हो गए थे, राइट। तो उसमें उनको देख के एक पीड़ा हुई थी कि यार आज के डेट में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो बिजनेस आ रहा है लोगों को, पर जो हमारे देश के दुकानदार हैं उनको धंधा नहीं आ रहा, दुकान बंद है, कस्टमर दुकान पे नहीं जा सकता। तो हमने सोचा कि क्या दुकान कस्टमर के पास जा सकता है क्या, तो हमने एक ऐसा ऐप बनाया। हमने 24, हमारे पास पूरा टेक टीम थी, सब कुछ थी, मेरे को फाउंडर्स थे, तो हमने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे दुकान कस्टमर के पास जा सकता है। उस ऐप के थ्रू कोई भी दुकानदार अपना दुकान जो था वो ऑनलाइन लेके जा सकता था, अपना फोटो क्लिक करता था प्रोडक्ट का एंड अपने कस्टमर को शेयर करता था, लोग उस पर ऑर्डर करते थे। एंड हमारे 3 महीने के अंदर में हमने 5.5 मिलियन डाउनलोड्स देखे प्ले स्टोर पे। दैट इज़ 55 लाख लोगों ने अपना ऑनलाइन दुकान बनाया हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर में। एंड वो देख के जितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इससे पैसे तो आ ही रहे हैं। एंड आज के डेट में देखोगे तो हमने उस प्लेटफॉर्म को लेके आज देश के जो बड़े से बड़े बिजनेसेस हैं, जो जिनी जॉनी हो गया, जो बड़े बड़े एप्पल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जिनको अपना स्टोर ऑनलाइन करना है, अभी आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना जो स्टोर है ऑनलाइन लेके, अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाते हैं। हमने रिसेंटली इंडिया से बाहर भी इसको ऐप को लॉन्च करना स्टार्ट किया है। आज के डेट में हम 194 कंट्रीज़ में लाइव हैं। हमारे पास दुनिया भर में हर एक देश से, हर एक कोने से कस्टमर बिजनेसेस हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और अपने कस्टमर को अपना सामान बेचते हैं। दुकान एक हिंदी वर्ड है जो पूरी दुनिया में आज पॉपुलर हो गई है। एंड हमने इसकी शुरुआत करी थी 2 साल पहले कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन में। एंड धीरे धीरे वो बढ़ता गया आगे। सुभाष जी एक और सवाल है आपसे। जिस तरीके से आपने ऐप का लॉन्चिंग तो किया, लेकिन इस पे एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ करा नहीं, फिर भी आप बता रहे कि 4.5 मिलियन शायद डाउनलोड्स हो गए। कैसे, मतलब इस पे आपने कैसे ध्यान लगाया, लोगों तक क्यों, कैसे पहुंची आपकी दुकान एप्लीकेशन? यार देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होती है कि आपका पैर टूटा हुआ है, एक होता है आपका फेशियल करना है। अगर आपका पैर टूटा हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को एडवाइस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जिसको फेशियल करवाना होता है उसको ऐड देना पड़ता है। मेरा जो सॉफ्टवेयर था, मेरा जो सॉल्यूशन था, वो पैर टूटे का इलाज था। अच्छा। सबका दुकान बंद है, उसको धंधा चाहिए, राइट, सबको दुकान का धंधा चाहिए। अगर मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे सबको धंधा आएगा, तो लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे। पहली बार कैसे उनके सामने आपका एप्लीकेशन गया, जैसे दुकान के रूप में? बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले ऐप को लॉन्च किया प्ले स्टोर पे। एंड उसको हमने एक छोटी सी हमारी पहले से कम्युनिटी थी जहाँ पे सारे मार्केटर्स रहते थे, सारे हमारे फ्रेंड्स रहते थे, वहाँ पे हमने शेयर किया, लोगों ने डाउनलोड किया। उस ऐप के अंदर हमने एक छोटा सा लिंक डाला था कि दिस स्टोर इज मेड बाय दुकान, जिसके जाके लोग देखते थे, अच्छा ये कहाँ से बना है, उसने डाउनलोड कर लिया, फिर उसने डाउनलोड किया, दूसरे लोगों ने देखा, उसने देखा, अच्छा दिस ऐप इज मेड बाय दुकान। तो एक बोलते हैं रेफरल, इसको बोलते हैं कि ब्रांडिंग रेफरल बोलते हैं, कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने यूथ का कपड़ा पहना है, मैंने इसका कपड़ा पहना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये, आपने देखा, आपको लगता है अच्छा ये है। सेम जितने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दुकान बनाया था, अपना ऑनलाइन दुकान, उस पर एक लिंक लिखा हुआ था, विच वॉज मेड बाय दुकान।
लोगों ने देखा, क्लिक किया, जैसे जैसे लोगों ने क्लिक करते गए प्ले स्टोर पे उसका रैंकिंग बढ़ता गया। प्ले स्टोर पर अभी भी आप देखोगे तो बिजनेस सेक्शन में जो टॉप ऐप्स होते हैं वो होते हैं जिनका डाउनलोड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहेगा। तो जैसे ही उसका डाउनलोड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसमें बिजनेस सेक्शन में वो रैंक करने लगा टॉप पे। और जब बिजनेस में टॉप पे रैंक करने लगा तो और ज़्यादा लोग उसको देखने लगे। फिर लोगों ने देखा कि ये अचानक क्या आ गया, फिर लोगों ने इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस बनाने लगे, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आ गए, फिर वीडियोस देख के लोगों ने स्टार्ट किया। ये बेसिकली ये था कि सही समय पे सही प्रोडक्ट हमने बहुत अच्छे मार्केट में लॉन्च कर दिया था। सीढ़ी होकर छत तक आपने पहुंचा। और कौन से गांव से आते हैं, क्योंकि बिहार की मिट्टी से इस तरीके के सुगंध आने लगे, जो अपना करियर बेंगलोर से तय कर रहा हो और पूरे भारत ही नहीं विश्व को डील कर रहा हो, तो अब एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे कि कौन से गांव से। बिल्कुल, मेरा गांव का नाम है राजे मनीगाछी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है। हम लोग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैंने वहीं से अपना हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी थी। आपने कभी सोचा था कि इतने छोटे से गांव के रहने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा फाउंडर बन जाए? नहीं सोचा था बिल्कुल। जब मैं वहाँ से आया था, मैं जब बिहार से जब मुंबई के लिए निकला था तो मेरी इच्छा थी मैं सीए बनूंगा। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है MLSM कॉलेज दरभंगा से। 12th मैंने कॉमर्स से किया था। मेरी घर की हालत उस टाइम पे ठीक नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊँ, तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी थी। तो उस टाइम पे मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाकर सीए बनूंगा। बट जब सीए बनने गया तो वहाँ का फीस इतना ज़्यादा था कि वो मैं बन नहीं पाया। तो फिर हमने वहाँ पे मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके हार्डवेयर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में घुस गया था। फिर उसके बाद जॉब करने लगा। जॉब करते करते टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा। फिर हमने जॉब करते करते सॉफ्टवेयर बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 सॉफ्टवेयर बनाया। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते गए। कभी मैंने नहीं सोचा। अब तक कितने सॉफ्टवेयर बनाए हैं आप? ये हमारा तीसरा स्टार्टअप है। तीसरा स्टार्टअप है, क्या नाम से है? दुकान जो है हमारा तीसरा स्टार्टअप है। इससे पहले 2 स्टार्टअप और थे हमारा, जिसमें एक सबसे ज्यादा कमाल कौन सॉफ्टवेयर की? ये वाला दुकान वाला। यस। कितने कस्टमर है अभी? अभी हमारे पास 56 लाख कस्टमर्स हैं इंडिया में, एंड अराउंड 6000 कस्टमर्स हैं इंडिया से बाहर। जो इंडिया से बाहर के कस्टमर्स वो बड़े कस्टमर्स हैं। इंडिया वाले छोटे जो दुकानदार होते हैं ये सब वाले कस्टमर्स हैं। इंडिया से बड़े वाले जो हैं वो काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं। लेट्स से कोई बंदा अगर दिन का मंथ का 1 से 2 करोड़ रुपये धंधा कर रहा है तो ऐसे कस्टमर्स 6 से 7 हज़ार हमारे इंडिया से बाहर है। इंडिया वाले जो कस्टमर्स हैं वो पकड़ लो कि महीने का 5 से 6 लाख का धंधा करते हैं। ऐसे हमारे पास 35 से 37 लाख कस्टमर्स हैं। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेते हैं, कितना इनकम कर लेते हैं, अर्निंग क्या हो जाती है? क्योंकि एक बिहार का लाल इस तरीके का कारनामा कर दिया, इतना बड़ा कुछ कर दिया, तो लोग भी देखना चाहते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी लोग सर्च भी करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिल जाएगी। क्या है अर्निंग? अर्निंग अभी ऐसा तो है नहीं कि उसमें मंथली बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, राइट। मतलब हम तो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं। स्टार्टअप फाउंडर का हमारा जो है नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ मतलब जितना मेरा कंपनी की वैल्यू है उसमें जो मेरा हिस्सा होगा 20-50-30% जो भी हिस्सा होगा उसका आप मैथ लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना होने वाला है। बट ऐसा अर्निंग ऐसा अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है। अब जो हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं, राइट, इस कंपनी का हम एटलीस्ट $10 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं अगले 5 साल में। $10 बिलियन मतलब होता है 8,000 × 5 कितना, 8,000 × 10 80,000 करोड़ का। 80,000 करोड़ का टारगेट मैं कर रहा हूँ कि मैं अगले 5 से 8 साल में 80,000 करोड़ की कंपनी बन जाए। 80,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा, उसमें से अगर जितना भी मेरा मिल जाएगा, राइट। जैसे सब कंपनी बड़ा बनाओगे आपका जो खुद का स्टेक होता है वो कम होता जाता है। तो कुछ नहीं तो आप पकड़ लीजिए, क्या ये नंबर बता आप कर लीजिए। मैं कोई नहीं। देखिए हमारे साथ सुभाष चौधरी थे, दरभंगा से है और काफ़ी कहे तो इनका दिमाग काफ़ी तेज चलता है और बिना पढ़ाई किए एक अकाउंटेंट के छात्र अगर बन जाए एप्लीकेशन में फाउंडर, तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं बुद्धि देहाती भाषा में, और ऐसे स्थिति में बेंगलोर में बैठकर आज पूरा देश को चला रहे हैं एप्लीकेशन के मामले में। अपना प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।